प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं चाणक्य राज भारद्वाज और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष दर्पण मन का सुख जीवन का। प्रियजनों, मैं चर्चा कर रहा हूं विस्तार से मासिक राशिफल के रूप में मई 2024 के राशिफल की। सभी 12 राशि और 12 लग्न के जातकों के विषय में विस्तार से बता रहा हूं, उनकी शिक्षा के विषय में, उनके रिलेशन के विषय में और व्यापार के विषय में, नौकरी के विषय में, धन के विषय में और भी बहुत सारे विषयों पर मैं विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। और इस पर चर्चा करते हुए आज जिस राशि के विषय में मैं चर्चा करूंगा प्रियजनों, वह है धनु राशि। मेरा ये राशिफल लग्न और राशि दोनों पर आधारित है और स्पष्ट करता हूं मैं तो आपकी जन्म कुंडली के पहले घर या पहले भाव में यदि 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी लग्न धनु बनती है। ये वीडियो आपके लिए है। और आपकी जन्म कुंडली के जिस किसी भी घर या जिस किसी भी भाव में चंद्रमा विराजमान है वहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी राशि धनु बनती है और ये वीडियो आपके लिए भी है। तो प्रियजनों, मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। धनु लग्न और धनु राशि के जातक मैं बताऊंगा मई 2024 कैसा रहेगा और वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बताऊंगा जिनके माध्यम से ग्रहों की अशुभता से बचा जा सकता है। तो चलिए प्रियजनों, शुरू करते, देर नहीं करते। और सर्वप्रथम हमेशा की ही भांति हम शुरू करेंगे गुरुदेव से। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं गुरुदेव। लग्नेश गुरुदेव जो गोचर कर रहे हैं प्रियजनों, वह कर रहे हैं छठे भाव से। रोग, रिपु और ऋण का भाव है। तीनों में ही आपकी सहायता कर रहे हैं। गुरु एक शुभ ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह देवगुरु बृहस्पति विस्तार करने के लिए भी जाना जाता है। जहां बैठेगा वहां चीजों का विस्तार करेगा। विस्तार करने के लिए रोग, रिपु, ऋण तीनों का ही विस्तार करेगा, परंतु इनसे आपको मुक्त भी करेगा। यदि रोग कोई ऐसा है जिससे आप पीड़ित हैं और कष्ट का सामना कर रहे हैं तो अब आपसे वह छूट जाएगा रोग और आप निरोगी हो जाएंगे। शत्रु यदि कोई ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है या आपसे शत्रुता निभा करके आपका नुकसान करने का प्रयास कर रहा है, उससे भी आपको मुक्ति दिलाने का कार्य करेंगे। ऋण यदि आपने कोई ले लिया है और उतर नहीं पा रहा है और आप उससे परेशान हैं तो वह भी अब आसानी से उतर जाएगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपको सफलता देने के संकेत दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में सफलता देने का संकेत दे रहे हैं। यदि कंपटीशन की कोई आप तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, सेवा भाव छठा भाव है, नौकरी का भाव छठा भाव है, नौकरी के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं, आपने कोई परीक्षा दी है, देने वाले हैं या आगे चल करके देंगे, तो देवगुरु बृहस्पति इसमें आपको विजयश्री दिला सकते हैं। हो सकता है उसका परिणाम आपके पक्ष में आए। पहली ही पंचम दृष्टि दसम भाव में जाएगी। दसम भाव कार्यस्थल, कर्म का भाव। वह कर्म प्रियजनों, वह कर्म स्थान जहां जाकर के आप जीविकोपार्जन के लिए अपना कार्य करते हैं, अपना काम करते हैं। चाहे आप किसी प्रोफेशन में है, नौकरी में है, व्यापार में है, आपका कार्यालय है, फैक्ट्री है, या आप कुछ भी करते हैं, मतलब जो भी काम आप करते हैं वह कर्म स्थान आपका दसम भाव से देखा जाता है। पिता से संबंध मधुर होंगे। व्यापार में आशातीत सफलता देंगे। प्रेम विवाह के योग बनाते हैं, शीघ्र विवाह के योग बनाते हैं, संतान प्राप्ति के भी योग बनाते हैं, परंतु अधिक कामुकता के चलते आपके अवैध संबंध स्थापित हो सकते हैं जिससे दांपत्य जीवन में थोड़ी खराबी आ सकती है। यदि सावधान रहेंगे तो इस बात से भी बचा जा सकता है। व्यापार में वृद्धि करेंगे, व्यापार का भी विस्तार करेंगे। व्यापार तो इतना बढ़ा देंगे प्रियजनों, शायद आपने कल्पना भी ना की हो। विदेश यात्रा भी करा सकते हैं। सप्तम दृष्टि गुरुदेव की 12वें भाव में जाएगी। 12वें भाव को अच्छा नहीं मानते थे कि छठे को भी अच्छा नहीं मानते, 12वें को भी अच्छा नहीं मानते, लेकिन छठे घर में यदि शुभ ग्रह बैठा है तो वह शुभ कार्यों पर खर्च कराएगा। वो कैसे कि मान लीजिए आपके घर नन्हे मेहमान का आगमन होने वाला हो, जिसके चलते आप यदि स्त्री हैं तो आप खुद, या पुरुष हैं तो आपकी पत्नी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े, तो ये एक शुभ कार्यों में खर्च होगा। विदेश यात्रा आपकी करा सकते हैं और दांपत्य जीवन मधुर होंगे, प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। व्यापार के लिए विदेश यात्रा कराते दिख रहे हैं। देखिए, व्यापार के लिए विदेश यात्रा करेंगे तो उस पर भी खर्च होगा, ये भी खर्च हुआ। अब खर्च होगा तो आमदनी भी तो होगी, क्योंकि ये आपकी व्यापारिक यात्रा रहेगी।
जब तक कि व्यापार में कुछ डालेंगे नहीं तो निकालेंगे कैसे? अगर लॉजिकली भी तो समझ लें हम कि छठे घर में बैठ करके 12वें घाव में दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि छठे घर की चीजों को खर्च कर देंगे, रोग खर्च कर देंगे, रिपू खर्च कर देंगे, ऋण खर्च कर देंगे। अब रोग भी खत्म हो गया, खर्च हो गया, शत्रु भी खत्म हो गए तो वो भी खर्च हो गए, और आपका ऋण जो आपने लिया था वो भी खत्म हो गया क्योंकि वो भी खर्च हो गया। व्यापार में वृद्धि के चलते धन प्राप्ति आपको होगी, तभी तो आप ऋण उतार पाएंगे। ऋण न उतारने का सबसे बड़ा कारण धन ही तो होता है कि हमारे पास धन प्रचुर मात्रा में नहीं हो पाता और हम ऋण नहीं उतार पाते, जिससे हमको परेशानी का सामना करना पड़ता है। गुरुदेव नवम दृष्टि से द्वितीय भाव में देखेंगे परिजनों, वाणी का भाव कुटुंब का भाव है, बचत का भाव है। व्यापार में वृद्धि करके जो धन आपके पास आएगा उसमें बचत भी होगी, कुटुंब में वृद्धि के संकेत देते हैं। कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है यदि उसके प्रयास आपके हो रहे हैं, या कोई ऐसी संपत्ति आपकी है जो पहले विवादों में फंसी हुई थी तो विवाद अब दूर हो जाएगा और वो संपत्ति आपको मिल सकती है। वाणी आपकी सौम्य हो जाएगी, जिससे आप जो बोलेंगे लोगों की समझ में आएगा और उसमें आप लोकप्रिय भी होंगे। एक अच्छे वक्ता के रूप में आप उभर सकते हैं। गुरु के बाद प्रियजनों बात शनि देव की करेंगे। शनि आपके तृतीय भाव में स्थित है, संघर्षों का भाव है, बहुत अधिक संघर्ष करवाएंगे प्रियजनों, बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ेगा आपको, परंतु संघर्षों के बाद आपकी आशा अनुरूप जो शनिदेव फल देंगे उससे आप संतुष्ट रहेंगे। शनिदेव जो फल देते हैं वह स्थायी होता है, शुभ परिणाम देते हैं यदि आप अपने आचरण को ठीक रखेंगे तो। शराब मांस अंडा मछली से यदि परहेज आप रखेंगे तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि आपके अंदर आलस रहेगा, पर स्त्री गमन करेंगे, आप झूठ बोलेंगे, वादा करेंगे किसी से निभाएंगे नहीं, समय निष्ठ नहीं रहेंगे, तो शनि रुष्ट हो जाते हैं और वह अच्छा फल फिर नहीं देते हैं। इसके विपरीत यदि आप अपने आचरण ठीक कर लें, दूसरों का बुरा ना सोचें, दूसरों का बुरा करने का विचार अपने मन में ना लाएं, पर स्त्री गमन ना करें और अपनी आदतों को सुधार लें, फोकस्ड हो जाए, आलस को त्याग दें, तो शनि बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। छोटे भाई बहनों का भाव है, उनसे थोड़े से मतभेद हो सकते हैं किसी बात को लेकर के। कम्युनिकेशन का भी भाव है। कम्युनिकेशन परिजनों वह जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बातचीत करते हैं, उसमें गैप देखने को मिल सकता है। हो सकता है आप अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं और सामने वाला उसका उलट समझ ले, यानी जो आप समझाना चाह रहे हैं वह वो समझ नहीं रहा है और कुछ और ही समझ रहा है, जिसके चलते आपस में मतभेद हो सकते हैं, पड़ोसियों से भी संबंध खराब हो सकते हैं। फिल्म टीवी मीडिया इत्यादि से संबंधित कार्य भी यहां से देखा जाता है। ऑनलाइन कार्य यदि आप कोई कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उसमें तो आपको सफलता देंगे। उसमें कोई भी काम यदि करना चाहते हैं, आप शुरू करना चाहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उसमें आपको ये सफलता देने का संकेत देते हैं। पहली तृतीय दृष्टि प्रियजनों इनकी पंचम भाव में जाएगी। पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे, निवेश में नुकसान दे सकते हैं, सोच समझ करके निवेश करें। सरकारी कार्यों में बाधा आ सकती है, राजनीति में कुछ उलटफेर हो सकती है, उससे सावधान रहें। आप संतान के संबंध में समाचार कोई ज्यादा अच्छा आपको मिलेगा नहीं। एक सलाह और आपको दी जाती है, जब तक शनिदेव तृतीय भाव में स्थित है तो आप अपना मकान न बनवाएं। यदि आप अपना मकान बनवाने का सोच रहे हैं तो आप अपना मकान न बनवाएं, अन्यथा आपके पुत्र के लिए यह कष्टकारी हो सकता है। यदि बनवाना इतना जरूरी ही हो और बनवाना ही पड़े तो आप अपने पुत्र के नाम से उसके ही हाथों मकान बनवाएं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में ब्रेक हो सकता है, किसी भी बात को लेकर हो सकता है आपको एडमिशन न मिले या आपको कहीं दूर जाना पड़े, तो थोड़ा गैप उसमें हो सकता है। संबंधों का भाव है, संबंधों में थोड़ी सी खराबी हो सकती है, संबंधों में मतभेद हो सकते हैं, कंफ्यूज आप हो सकते हैं, हो सकता है आपका कोई निर्णय गलत हो, आप प्रेम संबंध में हो या प्रेम संबंध में आने वाले हो, या प्रेम संबंध में आप काफी समय से हो और आपको पता चले कि यह आपका निर्णय गलत था और आप किसी तरीके से फंस गए हैं। चीटर वाली स्थिति थोड़ी हो सकती है। फिर जो सप्तम दृष्टि से शनिदेव भाग्य स्थान को देखेंगे। भाग्य स्थान धर्म का स्थान है। लंबी दूरी की यात्राएं बढ़ सकती हैं, आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी, परंतु यात्रा में आपको सावधान रहने की जरूरत है। यात्रा में कष्ट की स्थिति हो सकती है। वाहन चलाते वक्त यदि आप खुद वाहन चलाते हैं तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। यात्रा में वैसे भी आपको सावधानी रखने की जरूरत है। देखिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पिता से संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं, बड़े भाई बहनों से भी संबंध बिगड़ सकते हैं, सावधान रहें। ज्योतिष संभावना और सावधानी दोनों ही है। संभावना और सावधानी हम बता रहे हैं।
इसके चलते यदि आप सावधानी रखेंगे तो ग्रहों के बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि भी है। 10वीं दृष्टि आपकी जाएगी 12वें भाव में। यहां पर गुरु की भी दृष्टि है प्रियजनों। 12वां भाव व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है। विदेश यात्रा शनि भी करा सकते हैं। शनिदेव अच्छा परिणाम देते हैं 12वें घर में दृष्टि डाल करके, और अब भी और भी अच्छा रहेगा क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। यदि शनि अपने गुण धर्म व्यक्तित्व के आधार पर यदि कोई फल बुरा भी देते हैं तो गुरुदेव हीलर हैं, हीलिंग का काम करते हैं, वो हाथों हाथ ठीक भी कर देते हैं। देखिए आपकी जन्म कुंडली में जब भी कोई बुरा ग्रह बुरा प्रभाव देता है या बुरी जगह बैठा होता है और देव गुरु बृहस्पति की यदि पकड़ में होता है तो वह उसको ठीक करने का कार्य भी करते हैं। व्यापार में आशातीत सफलता देते दिख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकते हैं। अवैध संबंधों के चलते किसी चरित्रहीन महिला के द्वारा आप पर आरोप लग सकता है, जिसके चलते आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सावधान रखें। सावधानी रखेंगे तो इनसे भी बचा जा सकता है। अब बात प्रियजनों राहु की करेंगे। राहु आपके चतुर्थ भाव में स्थित है। चतुर्थ भाव से संपूर्ण सुख का विचार करते हैं, माता का विचार करते हैं। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति आपको कराते दिख रहे हैं। किसी बहुत बड़े घर में रहने वाले हैं प्रियजनों आप जाकर के, यदि आपकी उम्र 42 वर्ष या 42 वर्ष से ज्यादा है तो आप ये मान करके चलिए किसी ऐसे घर में जाकर के रहने वाले हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत बड़े घर में। देखिए राहु को थोड़े से संतुष्टि नहीं होती, राहु बहुत बड़ा करना चाहता है। विदेश यात्रा करा सकता है। माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगी। सावधानी रखें, समय पर उपचार कराते रहें तो माता का स्वास्थ्य भी और ठीक रहेगा। राहु की पहली ही पंचम दृष्टि जो जाएगी अष्टम भाव में जाएगी। अष्टम भाव में राहु की दृष्टि या राहु खुद बैठे अच्छे नहीं माने जाते। ससुराल पक्ष से तनाव देखने को मिल सकता है। पैसों के लेन देन को लेकर ससुराल पक्ष से मतभेद हो सकते हैं। कोई बहुत बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है आपको अचानक से, कोई ऐसा धन जो आपने कमाया नहीं है। कोई गुप्त रोग भी पनप सकता है, उसमें आपको सावधान रहने की जरूरत है। सप्तम दृष्टि से राहु 10वें भाव को देखेंगे। पिता से संबंध मधुर नहीं रहेंगे, थोड़े खराब होंगे, परंतु व्यापार इतनी ऊंचाइयां छुएगा, इतना बड़ा व्यापार हो जाएगा आपका, शायद आपने कभी कल्पना ना की हो। राजनीतिक में कोई बहुत बड़े पद की प्राप्ति, बड़ी उपलब्धि और बड़ी जिम्मेदारी मिलने के संकेत देते हैं राहु यहां विराजमान होकर के। परंतु अवैध संबंध स्थापित आपके हो सकते हैं जिसके चलते आपका दाम्पत्य जीवन बिगड़ सकता है, या आप पर कोई आरोप लग सकता है जिसके चलते आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। विशेष सावधानी इसमें रखनी है आपको। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यदि नहीं रखेंगे सावधानी तो किसी कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, किसी परेशानी में आप आ सकते हैं। अब बात प्रियजनों इनकी करेंगे नवम दृष्टि की। जो नवम दृष्टि जाएगी इनकी जाएगी 12वें भाव में। यहां पर पहले से शनि और गुरु की दृष्टि है। तो प्रियजनों शनि और राहु आपस में मित्र हैं। लाल किताब के अनुसार राहु को शनि का शिष्य माना जाता है और जैसा फल शनि देता है वैसा ही फल राहु भी देता है। 12वें भाव में राहु यदि होता है तो ऐसा कहा जाता है कि 12वें भाव में यदि राहु तो जेल खाना, पागल खाना या भाग जाना। परंतु यहां पर गुरु की दृष्टि है तो कुछ अच्छे संकेत भी मिल रहे हैं, लेकिन अवैध संबंधों से तो आपको बच के रहना पड़ेगा। विदेश यात्रा आपको करा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मतभेद होने की संभावना है। राहु के बाद प्रियजनों केतु की करेंगे। केतु सप्तम भाव में स्थित है। देखिए सप्तम भाव में केतु के रहने से आपके काम चाहे चले या ना चले, लेकिन आपके घर में धन की बिल्कुल कभी भी कमी नहीं रहेगी। औलाद और स्त्री का सुख आपको मिलता रहेगा, परंतु पिता से डिटैचमेंट कराते हैं केतु। केतु आपके अंदर आलस पैदा करते हैं, आपको कार्य से दूर करते हैं। कर्म स्थान में बैठे हैं तो आलस को त्याग दीजिए। यदि आलस को आपने त्याग दिया तो शनि का ये घर है, केतु भी बहुत अच्छा फल देगा और शनि भी बहुत अच्छा फल देगा। फिर किसी बहुत बड़े मुकाम तक आपको उपलब्धि मिल सकती है, किसी बहुत बड़े मुकाम तक आप पहुंच सकते हैं, आप झंडा गाड़ सकते हैं। केतु क्या है? केतु ध्वज है। तो आचरण को आप विशेष रूप से ठीक रखें। कामुकता की अधिकता के चलते अवैध संबंध भी स्थापित आपके हो सकते हैं, सावधान रहें। प्रियजनों अब बात करेंगे बाकी के ग्रहों की। सर्वप्रथम बात सूर्य की करेंगे। प्रियजनों सूर्य आपके पंचम स्थान में विराजमान है। पंचम स्थान में सूर्य, देखिए सूर्य प्रकाश देते हैं, स्पष्टता लाते हैं। सूर्य राजा है, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य आत्मसम्मान, आत्मविश्वास भी है।
पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पिता के भी मान सम्मान में वृद्धि होगी और पिता के कार्य भी बनते रहेंगे। भाग्येश बने हैं, भाग्य की बदौलत सारे कार्य बनेंगे। राजनीति में कोई बहुत बड़े पद की प्राप्ति आपको कराते दिख रहे हैं। यदि आप चुनाव लड़ने का विचार मन में बना रहे हैं या चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो आप लड़ सकते हैं। उसमें विजय श्री दिलाने के पूरे संकेत दे रहे हैं सूर्यदेव। सूर्य 13 तारीख तक पंचम स्थान में रहेंगे, फिर 14 तारीख को ये गोचर करते हुए पहुंच जाएंगे आपके छठे भाव में। छठे भाव में परिजनों गुरु को नई एनर्जी देंगे, उसको प्रकाशमान करेंगे, छठे घर को प्रकाशमान करेंगे। दुश्मन तो घुटने टेकेंगे आपके सामने, समझ लीजिए। उनको जला करके राख कर देने का कार्य करते हैं सूर्यदेव, यहां पर विराजमान रह करके। अब बात करेंगे परिजनों बुध की। बुध आपके चतुर्थ भाव में स्थित है। अभी चतुर्थ भाव में स्थित बुध है तो आपकी वाणी को स्पष्ट कर रहे हैं। यदि आप स्पीकर हैं तो आपकी वाणी बहुत शानदार रहने वाली है। 10 मई को यहां से गोचर करते हुए ये पहुंचेंगे पंचम स्थान में, संतान प्राप्ति के योग बनाते हैं। दसम भाव के और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, तो व्यापारिक दृष्टि से ये गोचर बुध का अच्छा रहेगा और आपको व्यापार में सफलता देने का पूरा संकेत दे रहे हैं। व्यापार में बहुत बड़ी सफलता देंगे आपको। वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, स्पष्ट रहेगी आपकी। बुद्धि विवेक कौशल का प्रयोग आप सही तरीके से कर पाएंगे, जिससे निवेश इत्यादि में भी आपको लाभ प्राप्ति के योग बना रहे हैं। अब बात परिजन इसके बाद करेंगे हम शुक्रदेव की। शुक्रदेव पंचम स्थान में है आपके। पंचम स्थान में शुक्र उत्तम माने जाते हैं, शीघ्र विवाह के योग बनाते हैं, प्रेम विवाह के योग बनाते हैं। कोई नया प्रेम संबंध भी हो सकता है। हो सकता है इस दौरान आप प्यार में आ जाए या प्यार में हो जाए, कोई आपको अच्छा लगने लगे, पसंद आ जाए या आपको कोई पसंद कर ले। एक विशेष आकर्षण पैदा करेंगे जिसके चलते आपके संबंध स्थापित हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, दाम्पत्य जीवन में प्रगाढ़ता आएगी, प्रणय संबंध मधुर होंगे आपके। 19 तारीख तक यहां पर रहेंगे। 19 तारीख के बाद में ये भी पहुंचेंगे छठे घर में। तो छठे घर में शुक्र को नीच कहा गया लाल किताब के अनुसार। ये अवैध संबंध ज्यादा स्थापित करेंगे और अवैध संबंधों के चलते आप चीट भी हो सकते हैं और हो सकता है आप भी किसी को चीट करें। तो इसके चलते आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, कष्ट की स्थिति हो सकती है। यहां आपको सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, यहां सावधानी आदि आपने नहीं रखी तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब बात प्रियजनों मंगल की करेंगे। मंगल चतुर्थ भाव में विराजमान है, राहु के साथ युति बना करके अंगारक योग बना रहे हैं, विस्फोटक योग बना रहे हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। भूमि भवन वाहन की तो प्राप्ति आपको करा रहे हैं। राहु के साथ मिलकर के बहुत बड़े कोई प्रॉपर्टी से आपको लाभ तो हो सकता है, परंतु मंगल की एनर्जी बहुत ज्यादा है। मंगल एक आग का गोला है, राहु उसको हवा देने का कार्य कर रहे हैं। इस वक्त मंगल से प्रभावी जो जातक है वो अपने ऊपर नियंत्रण खो सकते हैं, जिससे उनके निर्णय गलत हो सकते हैं, निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है या फिर किसी कष्ट का सामना भी उन्हें करना पड़ सकता है। यात्रा में चोट चपेट की स्थिति हो सकती है। सावधानी रखें, यात्रा में सावधानी रखें। वाहन चलाते वक्त आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। तो प्रियजनों, ये था मई 2024 का राशिफल धनु लग्न और धनु राशि के जातकों के लिए। अब बात को छुपायों की कर लेते हैं। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करें आप। रोजाना यदि पूरा पाठ नहीं कर सकते तो जितना आप कर सकते हैं उतना करें और अगले दिन फिर वहां से शुरू करें जहां आपने छोड़ा था, तो उत्तम फलों की प्राप्ति आपको होती रहेगी। मंगल की आराधना करें, हनुमान जी की पूजा करें। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाएं, चोला चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद खुद भी ग्रहण करें, वहां भी लोगों में वितरित करें और उस प्रसाद को घर लाकर घर के सदस्यों को भी ग्रहण कराएं। तो आपको सभी ग्रहों के शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। तो परिजनों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, दी गई जानकारी से आपको संतुष्टि मिली हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरे द्वारा फलित ये राशिफल आप पर कितना प्रभावी रहता है। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक समय से पहले पहुंचती रहें। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलेंगे अगली वीडियो में। एक और राशि के विषय में चर्चा करेंगे, मई 2024 के राशिफल की। तब तक के लिए प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप देखते रहिए राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का।